जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा हम सब पर सदा ही बरसती रहती है। इसका आभास हमें नहीं होता, और होता है तो बहुत देर बाद होता है, और वो भी बहुत कम समय पर होता है। ज़्यादातर तो हम उनका सिर्फ उपभोग, उसका आनंद ही उठाते हैं, और ये जानते भी नहीं कि ये सब कुछ हमारे को गुरु जी के आशीर्वाद से मिल रहा है। आज मैं गुरु जी की कृपा से जो मेरा अनुभव है गुरु शब्द का अर्थ, कि क्या है ये गुरु शब्द का अर्थ, असली मायने में कौन है असली गुरु, तो उसका अर्थ जो गुरु जी ने मुझे समझाया अपने सत्संग के माध्यम से आपके साथ शेयर करती हूँ। गुरु जी ने बताया कि गुरु सही मायने में वो है जो सिर्फ आपको आपकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट ही नहीं करते, बल्कि आपको आंतरिक लेवल पर स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाते हैं और तैयार करके उस परम लक्ष्य, उस परम मुक्ति के धाम की ओर ले जाते हैं। वो कैसे होगा, ये छोटे छोटे अंशों में समझाती हूँ। जो मुझे समझ में आया है कि गुरु जी की कृपा इतने ज़्यादा डीप लेवल पर चलती है जब कोई उनसे डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाता है, जहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की देरी है, और गुरु जी का कार्य जो बैकग्राउंड में हो रहा होता है वो आपको प्रत्यक्ष नज़र आने लग जाता है। मैंने पाया कि मेरे अंदर एक बुरी आदत थी, और वो गुरुजी से मिलने से पहले ही थी, जिसको मैं काफ़ी समय से सुधारना चाहती थी। संगत जी, कहने में बड़ा अजीब लगेगा कि मेरी नॉर्मल स्पीच अच्छी नहीं थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा रफ़ लैंग्वेज यूज़ करती थी अपनी नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में, जब मैं इनफॉर्मल बातें करती थी। तो जब भी कोई इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती थी तो मैं अपनी स्पीच पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, और बहुत ही खुले मन से जो मन में आया, जो मुंह में आया वही बोल देना। ये भी नहीं देखना कि आसपास में बच्चे बैठे हैं या कोई और है। तो गुरु जी का एक दिन मेरे पास मैसेज आता है कि तू गाला बड़ी कड़ दी हैं। तो मैंने कहा कि ये एक, मतलब गुरु जी को कैसे पता चला, लाइक ये बहुत अजीब सा मैसेज है, ऐसे कोई मैसेज लिखता नहीं है। तो मुझे यकीन हो गया कि ये मैसेज डेफिनेटली मेरे लिए है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेट था मेरे कैरेक्टर का कि जो मैं उसको इम्प्रूव करना चाहती थी और मैं कर नहीं पा रही थी। मगर गुरुजी ने उसको जब पॉइंट आउट किया तो मैं एक ऐसी शक्ति सी भीतर से जागृत हुई कि जिसने मुझे मदद करी कि मैं उसको उस गलती को इम्प्रूव करूं, और अपने जो स्पीच है उसको सुधारूं और बहुत सुंदर तरीके से बोलूं। और एक ये हुआ इंसिडेंट, और गुरुजी की कृपा से जो मैं आप ये कह लीजिए कि मेरी जो ज़बान एक तरीके से अच्छी साफ़ नहीं थी, वो इतनी अच्छी हो गई कि अब मेरे को खुद को ही अपने ऊपर एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, और मेरे आसपास वाले जब मुझे इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि अब आप अपने ऐसे अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ नहीं करते हो अपनी नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में, विच मेक मी रियली फील प्राउड। एंड थैंक्स टू गुरु जी अगेन, उनका लाख लाख शुक्राना। इसी तरीके से गुरुजी ने मुझे एक और बात से अवगत कराया जिसका एहसास था मगर मैं कर नहीं पा रही थी उस पर भी इम्प्रूवमेंट, कि एक दिन मैसेज आता है मेरे पास कि तू चिल्लांदी बड़ा है। तो मैं, अब ऐसा नहीं है कि हमारे डेली लाइफ में हम मतलब जब भी कुछ काम करते हैं तो हम चिल्लाएं ना। अक्सर हम चिल्लाना चाहते नहीं हैं, मगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप बच्चों के साथ हो, बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो कई बार देर हो रही होती है तो आपको चिल्लाना पड़ जाता है। मगर अब ऐसा हो गया है जब से गुरुजी ने मुझे इस बात पे पॉइंट आउट किया है कि मेरी आवाज़ ऊंची होती है, मगर दूसरा थॉट इमिडिएटली आ जाता है कि मेरे महाशिवा, हमारे प्रभु गुरुजी महाराज घर में विराजमान हैं और उनकी समाधि भंग होगी मेरी चीख चिल्लाहट से, तो मुझे चुप हो जाना चाहिए। डजेंट मैटर कि मैं जिस भी रीज़न से वो अपनी पिच हाई करके बोल रही हूँ, वो लाइक पूरा काम होता है या नहीं होता है, वो सामने वाला इंसान मेरी बात को सुन पा रहा है या नहीं सुन रहा है, डजेंट मैटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब मेरे को ये ज़्यादा मेरे मन में रहता है कि मुझे गुरुजी की शांति को भंग नहीं करना है जो मेरे मेरे अंतर मन में और मेरे घर में विराजमान है। तो इस पर भी मैंने काबू पाया,
एटलीस्ट मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे माइंड में एक थॉट आता है, जैसे ही मैं ऊंची आवाज़ करती हूँ वैसे ही थॉट आता है कि गुरुजी बैठे हैं और मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। और इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए मेरी चिल्लाहट, चीखना चिल्लाना, और घर में जो हम बच्चों पर बोलते हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आजकल बच्चे भी नहीं सुनते हैं, ऐसी बात है, तो थोड़ा चिल्लाना हो जाता है। बट मैंने उसके अलग ही तरीके निकाले हैं उनसे बात करने के, जो कि अलग हैं, जिसमें चीख चिल्लाहट नहीं होती है। घर में एक अच्छा सुंदर सा माहौल बना रहता है शांति का। तो ये भी थैंक्स टू गुरुजी। तो गुरुजी ने ये 2 सत्संग के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ, गुरुजी ने मेरे उन डीप गलतियाँ जो थी मेरे बिहेवियर में, उस पर काम करा है और मेरे को दर्शाया है कि मेरी यहाँ यहाँ गलती हैं और मुझे यहाँ यहाँ सुधारने की ज़रूरत है। और उसमें मेरी मदद भी करी है। ऐसा नहीं है कि मुझे आभास नहीं था, मुझे पहले भी आभास था, मगर वो करने का सामर्थ्य नहीं था शायद से। तो वो सामर्थ्य जो है वो गुरुजी के कृपा से ही मिला है। तो बस मैं यहीं पर ही अपने सत्संग को आज विराम करूँगी, और गुरुजी की कृपा से हम सब पर उनकी आशीर्वाद ऐसे ही बरसता रहे, और यही मेरी प्रार्थना है उनसे। और वो हमारी हर गलती में हमें सुधारने में, हमारे को दर्शाएं हमारी गलतियाँ, और उसको सुधारने में हमारी मदद करें, और हमें दिखें हमारी गलतियाँ। और यही मेरी कामना है कि सब अपनी गलतियाँ इम्प्रूव करके सदा सदा के लिए गुरुजी के चरणों में जगह पाएँ और उनके प्यारे बच्चे बन जाएं। तो आज के लिए इतना ही मैं सत्संग शेयर करूँगी। थैंक यू गुरुजी सो मच फॉर टेकिंग मी अंडर योर सुपरविजन एंड जस्ट हेल्प एवरीबडी। बस यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। जय गुरुजी।